कभी कभी एक सिंपल सी रात जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाती है। सोचो, तुम अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे हो। मूड लाइट है, म्यूजिक बज रहा है और तुम्हें लगता है सब नॉर्मल है। लेकिन एक पल में तुम्हारी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ जाती है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। ये कहानी है दिल्ली की रोहिणी एरिया की, जहां एक 19 साल की लड़की रितिका एक नॉर्मल रात को घर वापस आई ही नहीं। 2 अक्टूबर की रात थी। दिल्ली के एक कैफ़े में बर्थडे पार्टी चल रही थी। रितिका अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पे गई थी। हंसना, गाना, दोस्तों के साथ सेल्फीज लेना, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। रात के 11 बजे पार्टी खत्म हुई। रितिका ने बोला, अब मैं घर चलती हूँ, सिर्फ 15 मिनट की ही राइड है। उसने ऐप से कैब बुक की। कैब आई, ड्राइवर ने फ्रेंडली स्माइल दी। रितिका ने फ़ोन निकाला, एक छोटी सी इंस्टा स्टोरी पोस्ट की, ऑन माई वे होम। उसे क्या पता था, ये उसकी आखिरी इंस्टा स्टोरी होगी। अगली सुबह घर वाले रितिका को कॉल करते रहे पर फ़ोन बंद था। माँ ने सोचा शायद रितिका थक गई है और वहीं सो गई। लेकिन सुबह बीत के दोपहर आ गया, लेकिन रितिका का कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों से पूछा गया, उन्होंने कहा हाँ वो तो कैब लेके निकली थी। अब टेंशन बढ़ने लगी थी। पुलिस को कंप्लेंट दी गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, कैब का रिकॉर्ड चेक हुआ, लेकिन जो मिला उसने सबको शॉक कर दिया। ड्राइवर के जीपीएस डाटा में वो रूट ही नहीं था जो रितिका ने सेलेक्ट किया था। वो एक अननोन गली में गया था और फिर जीपीएस सिग्नल बंद हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली। 11:15 पर रितिका एक वाइट कैब में बैठी दिख रही थी। उसके चेहरे पे हल्का सा स्माइल, जैसे वो सेफ फील कर रही है। लेकिन 11:35 के बाद से उस कैब का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। नो टोल टैक्स एंट्री, ना कोई फुटेज, जैसे कैब हवा में ही गायब हो गया हो। पर एक छोटी सी क्लू मिली, एक पेट्रोल पंप का कैमरा। उसमें ड्राइवर दिखा पर उसके चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, जैसे वो किसी प्लानिंग में हो। उसके बाद रितिका कभी मिली ही नहीं। 3 दिन बाद एक नाले के पास कुछ लोगों ने एक लाश देखी। पुलिस गई और हाँ, वो रितिका ही थी। चेहरे पे आंसू के निशान, हाथों पे खरोच। आखिरी पल तक लड़ती रही वो। उसके कपड़े फाड़े गए थे, फोन टूट गया था और उसका एक ईयरिंग जमीन पे पड़ा था। माँ हॉस्पिटल पहुंची और रितिका को देख के चीख उठी। वो मोमेंट देखकर हर कोई रो पड़ता। एक जिंदगी जो खुशियों से भरी थी, एक पल में मिटा दी गई। इन्वेस्टिगेशन ने सच खोला, ड्राइवर पहले भी 2 लड़कियों को टारगेट कर चुका था, लेकिन पहले केस छुप गए, कोई प्रूफ नहीं मिला। पर रितिका के केस ने उसका असली चेहरा दिखाया। उसने कन्फेस किया, वो रात दरअसल एक ट्रैप थी। उसने डेलिबरेटली जीपीएस बंद किया और गाड़ी को एक डिजर्टेड रोड पे ले गया। वो लड़कियों को टारगेट करता था जो अकेले सफ़र करती थी, और रितिका उसकी लिस्ट का अगला नाम बन गई। सोचो, एक सिंपल कैब राइड जो हम रोज़ लेते हैं, एक मौत का ट्रैप बन जाए। एक माँ ने अपनी बेटी खो दी, एक फैमिली के सपने मिट्टी में मिल गए, और हम सब के लिए एक सवाल छोड़ गया, क्या हमारा शहर सेफ है? और कब तक हम अपनी बेटियों को डर के साए में जीने देंगे? दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रियलिटी है जो हमारे आसपास घूम रही है। आज भी हजारों लोग कैब राइड्स लेते हैं बिना जाने कि सामने बैठा इंसान कितना डेंजरस हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी कहानियाँ और लोगों तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ आपका होस्ट और मैं आपके लिए लाता हूँ उन क्राइम्स की कहानियाँ जो दुनिया को हिला देती है। अगली स्टोरी में मिलते हैं, तब तक सेफ रहो, अलर्ट रहो।